50 के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो किस किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं और वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी 50 होता क्या है। निफ्टी 50 एक कंट्री का एक इंडेक्स होता है जो कि एक बताता है कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है और कौन सा सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर मुझे देखना है कि कोई कंट्री कितना ग्रोथ करी है लास्ट ईयर के अंदर, कंट्री के इंडेक्स के पास, जैसे कि अगर मुझे देखना है यूएसए ने क्या करा है तो डो जोन्स के पास जाते हैं। वहीं यूएसए के अगर मुझे आईटी सेक्टर के बारे में पता लगाना है तो मैं यूएसए के आईटी स्टॉक्स को देखता हूं। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अगर देखना है कि इंडिया ने लास्ट ईयर में कितनी ग्रोथ करी है तो उसके लिए हम देखते हैं निफ्टी 50 को। जिस बोला जाए तो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं 50 कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो कि 50 कंपनीज डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अब हम उनके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो ये कंपनीज हैं। निफ्टी 50 के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज आती हैं, सीमेंट सेक्टर की कंपनी आती है निफ्टी 50 के अंदर, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां भी आती हैं निफ्टी 50 के अंदर। कंज्यूमर गुड्स अगर बात की जाए, कंज्यूमर गुड्स की कंपनी आएगी, एनर्जी सेक्टर की कंपनी आती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज आती हैं, शिपिंग की कंपनी आती हैं, फर्टिलाइजर की, फाइनेंशियल सर्विसेज की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की कंपनीज आती हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट आता है, मेटल एंड माइनिंग, फार्मा एंड टेलीकॉम की कंपनीज आती हैं। अगर बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा। अभी इनके बारे में हम इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं डिटेल में बात करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि एक कंट्री के नेक्स्ट ये निफ्टी 50 की 50 कंपनीज हैं, नाम देख सकते हो। इसके अंदर हमारा रिलायंस आता है, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एयरटेल, एचडीएफसी। अभी फिलहाल क्या हुआ है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों का मर्जर हो चुका है। इन्फोसिस, कोटक, आईसीआई बैंक, आईटीसी आता है, नेस्ले आता है, मारुति सुजुकी आता है, ब्रिटेनिया आता है, एसबीआई, एशियन पेंट, एचसीएल, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, एक्सिस बैंक, ये सभी कंपनियां निफ्टी 50 के पार्ट है जो कि निफ्टी 50 में आती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर डिफरेंट सेक्टर की जो कंपनीज आती हैं उनके नाम है ये। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग रखने वाली कौन कौन सी कंपनीज हैं। बजाज ऑटो निफ्टी 50 के अंदर आता है, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड आता है, आइकर मोटर लिमिटेड आता है, आइकर मोटर लिमिटेड आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, थार का नाम तो सुना ही होगा, थार यही कंपनी बनाती है, बुलेरो, स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी। इंडिया के अंदर 53% जो कार बिकती हैं वो मारुति की बिकती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो जो टाटा मोटर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब फर्स्ट कंपनी है जो कि इतने अच्छे रिजल्ट दे रही है, इतनी ज्यादा जो गाड़ियां सेल हो रही है वो टाटा मोटर्स की सेल हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स है। आगे सिगरेट की अगर हम बात करें, सिगरेट बनाने वाली जो कंपनी है वो है आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी। और ये आईटीसी कंपनी के अंदर होटल्स भी आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन जो मोस्टली रेवेन्यू इसका आता है वो सिगरेट से आता है। सीमेंट बनाने वाली जो कंपनी है ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या आपने पॉन्ड्स यूज करा है, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली जिसका नाम ग्लो एंड लवली हो गया था शायद, अगर कुछ गलत बताया तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, ग्लो एंड लवली हुआ है फेयर एंड लवली का नाम या कुछ और। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया का नाम तो सुना ही होगा, ब्रिटेनिया के बिस्किट आते हैं, गुड डे शायद आपने खाया भी होगा, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, किटकैट, मैगी और काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये कंज्यूमर के गुड्स। टाइटन की वॉच आती है, ज्वेलरी के अंदर डील करता है टाइटन, तनिष्क सुना होगा वो इसी का ब्रांड है। और फास्ट ट्रैक, एशियन पेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, एनटीपीसी आता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो कंपनियां ऑयल के अंदर डील कर रही है या
फिर पावर प्रोवाइड करा रही है वो कंपनीज एनर्जी सेक्टर के अंदर आती हैं हमारी। रिलायंस का भी नाम इसके अंदर आप देख सकते हैं, बीपीसीएल, गेल। आगे हम बात करें इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में। इंजीनियरिंग सेक्टर में आती है लर्सन एंड टर्बो, फर्टिलाइजर सेक्टर में यूपीएल कह सकते हैं हम, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडसिंड बैंक का नाम सुना होगा आपने, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आईसीआई बैंक। इसके बाद हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी कंपनियां जो कि आईटी में डील करती हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, टैक महिंद्रा सुना होगा आपने, विप्रो लिमिटेड। इसके बाद मेटल के अंदर कौन कौन सी कंपनियां डील करती हैं, बात की जाए हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की, या वेदांता लिमिटेड की, या जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की, या टाटा स्टील लिमिटेड की, या कोल इंडिया। इसके बाद हम बात करें फार्मा सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैब लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं, दवाइयां बेचती हैं अपनी कंट्री के अंदर। इसके बाद करते हैं शिपिंग के अंदर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आती है हमारी अदानी पोर्ट्स, शिपिंग की कंपनी हो गई, टेलीकॉम हो गई भारती एयरटेल। तो इन सभी कंपनियों से मिलकर बना होता है अपना निफ्टी 50। कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। इसी के साथ हम करते हैं अलविदा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।